नमस्कार, जेके न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका है और माइग्रेटरी बर्ड्स का आना भी अब शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर में। और आप देख सकते हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी इस समय दुनिया भर से जो बर्ड्स हैं वो इस समय यहां पर आ रहे हैं और जम्मू का घराना वेटलैंड इस समय इन्हीं बर्ड से भरा हुआ है। हमारे साथ इस समय चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार कौन कौन से पक्षी जम्मू कश्मीर में आए हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हर साल यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में, खासकर घराना वेटलैंड की बात करें तो बाहर से पक्षी आते हैं। इस बार किस तरीके के पक्षी आए हैं और कितनी तादाद हो सकती है? ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया कि हर साल जो है हमारे वेटलैंड जो हैं जम्मू कश्मीर के, इसमें सेंट्रल एशिया जो है, साइबेरिया, चाइना, मंगोलिया और जो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं हमारे ईस्टर्न यूरोप और एशिया, ईस्टर्न एशिया से, वहाँ से बहुत सारे बर्ड जो हैं 5-6 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके जो है हमारे यहाँ आते हैं। और एक बर्ड्स का माइग्रेटरी रूट जो होते हैं उसमें एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है और हमारा जम्मू कश्मीर उस सेंट्रल फ्लाईवे का पार्ट है। और आप देखेंगे कि इस वक्त बेसिकली अभी इनका सीजन आ रहा है, अभी पूरी तरह से आए नहीं है, अभी आना शुरू कर दिया इन्होंने। लगभग मेरे ख्याल में कोई अभी तक हमें जो आंकड़े हैं उस हिसाब से कोई 5 लाख के करीब बर्ड जो हैं अभी तक आ चुके हैं। इसमें हमारे कश्मीर के जो वेटलैंड्स हैं, चाहे आप होकरसर की बात करें, शालबुग की बात करें, हमारे हैगाम की बात करें, या वाइल्ड लाइफ एरिया से बाहर वेटलैंड्स है जैसे डल हो गया, वुलर हो गया, उनकी बात करें। जम्मू में हमारा सविसर मानसर है, हमारा घराना है, रंजीत सागर डैम है। तो सभी में अभी जो इनकी जो है आमद जो है शुरू हो गई है। तो अभी ये नेक्स्ट मंथ में आपको बता दूं कि 15-20 दिसंबर तक जो है ये इनकी मैक्सिमम तादाद आ जाती है। सर, हर साल इसी तरीके से ये प्रोग्राम रहता है और किस तरीके से तैयारियां किस तरीके से होती है? खासकर जैसे मेहमान आता है हम उस तरीके से इनका स्वागत भी करते हैं, तो तैयारियां किस तरीके से होती है डिपार्टमेंट? इसमें देखिए, एक तो ये है कि जब ये आते हैं तो इनके आने से पहले वेटलैंड्स में हम जो डी सिल्टिंग और डी वीडिंग का काम जो होता है वो हमने पहले कर लिया होता है। कि बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं, क्योंकि जितने हमारे वेटलैंड हैं उनमें आगे पीछे कैचमेंट से पानी आता है। जब वो पानी आता है तो अपने साथ काफी सिल्ट वगैरह ले आता है और उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जिससे वहाँ वीड्स वगैरह हो जाते हैं। तो डी वीडिंग और डी सिल्टिंग का काम हम काफी हद तक कर लेते हैं इनके आने से पहले। साथ में कई बार जब पीक विंटर होता है तो इनको फीड की प्रॉब्लम लगती है, तो हम वो फीड भी इनके लिए अरेंज करते हैं। जैसे ग्रेन्स वहाँ डाले जाते हैं और जो बर्ड्स फिश वगैरह खाते हैं, अगर कहीं लगता है कि फिश की कमी है तो फिश फिंगरलिंग जो होती है वो भी डाली जाती हैं। और घराना में आप देखेंगे, आप जो साइड वाला एरिया है हमारा, उसमें हम प्लोइंग करके जो है सोइंग भी करते हैं, ताकि वो सीड जब स्प्राउट करता है तो उसको भी ये बर्ड्स खाते हैं। तो जो इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी उसकी हमने तैयारी की होती है। तो सर, मुझे बताएं कि पिछले सालों के मुकाबले जिस तरीके से दुनिया भर में मौसम बदल रहा है, कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि ये हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है, कितना इम्पोर्टेंस है इनकी? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आजकल बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये एक ऐसी रियलिटी है जो उसको सब फेस कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर बढ़ने से जब सी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो कुछ आइलैंड्स, आइलैंड कंट्रीज और जो शोर एरियाज हैं वो डूब जाएंगे। और इस तरह से जब हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे प्लांट्स या एनिमल्स लाइफ पे भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है। जो हमारे कुछ एनिमल्स जो होते थे सर्दियों में हाइबरनेट करते थे, सोते थे, अब उनका वो पीरियड पे इफेक्ट पड़ गया है, वो कम हो रहे हैं, कब हो गया है। इसी तरह से भी जब उनकी डेली एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, फिर कन्फ्लिक्ट भी होता है। फिर जब वो बाहर बे टाइम आते हैं तो फिर इंसान के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इनकी जो फूड का जो सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉप्स पैटर्न पे भी फर्क पड़ रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट तो पूरी दुनिया में है, खाली हमारे JNK में नहीं है, सब जगह है इसका। वाइल्ड लाइफ को लेकर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सर काम हो रहा है? खासकर 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को यूटी में ट्रांसफर किया गया, तो कितना असर रहता है कि यूटी में और स्टेट में काम करने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी जब ये यूटी बन गई
तो सबसे पहली बड़ी बात ये हुई है कि जो सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो जेएनके पे एप्लीकेबल हो गया। उससे पहले जेएनके का सेपरेट एक्ट था। तो आज हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जो उसकी कंजर्वेशन है उसके लिए जम्मू कश्मीर में भी सेम पैमाने पे हम हैं जो बाकी स्टेट्स और यूटीज हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारा एक्ट अलग था तो उसमें एक गैप रहता था, तो वो गैप भर गया। अब हम सेम लेवल पे हो गए पूरे कंट्री के बाकी लेवल्स पे। नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको बात बता दूं था, जो वाइल्ड लाइफ एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क सेंचुरीज मोस्टली जो हमारे होते हैं, और उनमें हम एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो इससे पहले क्या था, चूंकि अपना एक्ट था तो उस तरह से कोई फॉलो अप नहीं होता था। अब सेंट्रल एक्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉलो अप होता है। तो अब क्या है कि पहले यहाँ पे बड़े सारे वाइल्ड लाइफ एरियाज के मैनेजमेंट प्लान ही नहीं बने थे, तो कोई बने भी थे तो ऐसे ही एक मतलब प्रिलिमिनरी सी रिपोर्ट बना दी और उसको ना किसी ने कभी एग्जामिन किया, ना देखा, ना एक्ट के अंदर अप्रूव किया गया। अब क्या है कि इसके बाद हमने वो प्रक्रिया शुरू की है, और मैं आपको बता दूं कि जब से ये बना है लगभग हमारे 10 मैनेजमेंट प्लान जो हैं वो प्रॉपरली जो प्रोसीजर के हिसाब से बने हैं उसको ब्रॉड बेस्ड कमेटी ने कई बार एग्जामिन किया है और अंडर एक्ट के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से अप्रूव किया गया। इस साल भी हम 6 जो है उनको करने जा रहे हैं, और जो कोई 2-4 बच जाएंगे तो हम उसको नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर देंगे। हमारे सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क सेंचुरी, सभी के जो हमारे मैनेजमेंट प्लान हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे बाय नेक्स्ट ईयर। इस साल तुम 80% हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोई किसी चीज का जब तक प्लान ही नहीं होगा तब करोगे क्या। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी ये आपको बात बता दूं, एक बड़ा फोकस जो है गवर्नमेंट का वेटलैंड रेस्टोरेशन पे है। तो इस वक्त जैसे आप देखेंगे घराना पे हमारा एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसका 5 साल का मैनेजमेंट प्लान बन गया है और उसकी रेस्टोरेशन पे एक बहुत बड़ा काम चल रहा है इस समय। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अगले साल के अंत तक हम घराना को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बनाएंगे। और चूंकि सुचेतगढ़ से वो 4 ही किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, तो बॉर्डर टूरिज्म के साथ जुड़ेगा, नेचर टूरिज्म, बर्ड टूरिज्म, तो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ से। तीसरा, हमारा जो होकरसर है, होकरसर जो है वो एक बहुत बड़ा वेटलैंड है और उसमें भी बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो उसका भी रेस्टोरेशन का काम जो है, फेस लिफ्टिंग का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारी सरकार ने उसको बड़ी प्राथमिकता दी है और बड़ा फोकस है उसका, तो उस पर भी बड़ा काम हमारा चल रहा है। और उसकी फेस लिफ्टिंग तो भाई अगले महीने तक हम खत्म कर रहे हैं। बाकी जो रेस्टोरेशन में जो गेट वेट लगने थे उसका भी काफी बड़ा काम है, वो प्रोसेस पे है, तो नेक्स्ट ईयर तक वो भी कंप्लीट होगा। और ये हिस्टोरिक वर्क्स हैं जो इसमें हो रहे हैं। साथ में हमारे 2 वेटलैंड्स और, जैसे हमारा हेगाम और शालबुग, उनको भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि 5 हमारे रामसर साइट्स हैं जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स बोलेंगे। कंट्री में 75 हैं, 75 में से 5 जम्मू कश्मीर के पास हैं, तो जिसमें से 2 तो अभी यूटी बनने के बाद नोटिफाई हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे सुविसर मानसर पे बड़ा फोकस है, उस पर हमारी बड़ी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। अभी हमने बर्ड फेस्टिवल किया, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन थी वहाँ पे। 500 से ज्यादा तो स्टूडेंट्स ही आए थे, जम्मू, कठुआ, अलग अलग जगहों से खुद वॉलंटरी आ गए थे। 6:30 बजे हमने टाइम रखा था, 6:30 बजे वहाँ 300-400 बच्चे पहुंचे हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी वो है। ट्रैकिंग के हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, हमारी जो सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं और हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मैं बताऊंगा उनकी प्रेरणा से हमने एक जो इको टूरिज्म में बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के हट्स हैं, उसको कोई भी पब्लिकली ऑनलाइन बुक कर सकता है, रह सकता है, वहाँ की फील महसूस कर सकता है। हमारे 75 जो ट्रैक्स जो हैं वो फॉरेस्ट एरियाज में बन गए हैं, 18 हमने वाइल्ड लाइफ एरियाज में बनाए हैं, जिसमें ट्रैकर्स जो हैं हमारे, चाहे यहाँ के हैं बाहर के, वो आ रहे हैं। इस बार बेंगलोर से काफी ट्रैकर्स आए, मतलब बेंगलोर की कंपनी ने, कलकत्ता से आए जिन्होंने किश्तवाड़ में जाके ट्रैकिंग की है, वहाँ 8-10 दिन की ट्रैकिंग की है। तो ये नए इनिशिएटिव हैं, बाहर की दुनिया आए, देखे जम्मू कश्मीर कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कितने नेचर वसीले हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ देखें और सब जगह प्रचार हो, प्रसार हो, देश भर से और देश से बाहर जगहों से भी लोग आएं और देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो विरासत है वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट की, इसको पूरी सब जगह हमें बताने की जरूरत है कि ये हमने बचा के रखी है कई सालों से, और सरकार ने इसी को प्राथमिकता देते हुए हमें कहा है कि इन चीजों को आप अच्छी तरह से इसको आगे ले जाइए, लोगों को बताइए, ताकि लोग अप्रिशिएट करें नेचर कंजर्वेशन को, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, और ये मैसेज सब जगह जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सुरेश कुमार गुप्ता जी, और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स का आना अब शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर में नए नए क्या आयाम लिए जा रहे हैं, खासकर अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को भी चाहिए कि वो सहयोग दें
कैमरामैन अजय खजूरिया के साथ रंजीत ठाकुर, जेके न्यूज टुडे।